नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर। आज मैं आप लोगों को व्याकरण से संबंधित एक विषय लेकर आया हूं। उस विषय का नाम है समास। आकार मा आस दंती स समास हेचे भी दंती स मो आकार मा दंती स समास। यह जो है 10वीं कक्षा के सिलेबस में दिया हुआ जो अप्रैल माह में ही पढ़ाना है। तो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। तो समास शब्द दो शब्दों समास शब्द दो शब्दों सम और आस के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। संक्षिप्त कथन या शब्द, यह इस तरह भी समझना है कि समास प्रक्रिया में शब्दों की संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समझ लेना है, समास प्रक्रिया में शब्दों की संक्षिप्तीकरण किया जाता है अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक शब्द समास कहलाता है। फिर से मैं इसका परिभाषा बता देता हूं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा होता है उत्तर पद यानी बाद वाला पद। जैसे देख लेना है सूर्य पुत्र, तो यहां जो सूर्य जो है पहला पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है। इसमें विग्रह के बारे में समझना है। समास विग्रह, समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यही है सूर्य जो पुत्र यानी सूर्य का पुत्र। सूर्य का पुत्र, ये क्या है? विग्रह है। और सूर्य पुत्र यानी अगर सूर्य पुत्र लिखेंगे तो ये जो हो जाता है समस्त पद, और सूर्य पुत्र का विग्रह जो होता है ये सूर्य का पुत्र होता है। अब आते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है
तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। फिर से मैं बोल देता हूं बच्चों, पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब इसको पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। पूर्व पद जिसका प्रधान होता है वह अवयवी भाव समास कहला होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष या कर्मधारय समास। द्विगु समास संख्यावाचक विशेषण पहला पद होता है। दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास कहलाता है। और दोनों पद अप्रधान वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। और इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अब विस्तार से जानते हैं। पहला पद है, पहला भेद जो है अवयवी भाव समास। किसे कहते हैं? अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है अवयवी भाव समास कहलाता है। फिर से मैं बता देता हूं बच्चों, अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है अवयवी भाव समास कहलाता है। आवृत्ति यानी बार। पहचान के लिए इसको पहचानने का मैं ट्रिक बताता हूं कि पहला पद जो होता है आ लगा होता है, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत आदि। क्या क्या इसका पहचानने का तरीका है, पहला पद आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत। अब इसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन, रातों रात, रात ही रात में, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों के बीच
कारक के चिन्ह छुपा या लुप्त होता है। कारक के चिन्ह छुपा या लुप्त होता है। कारक के चिन्ह मैंने पहले बताया था कि कारक के चिन्ह कौन कौन है। कर्ता का चिन्ह क्या है भाई, कर्म के चिन्ह क्या है, करण का चिन्ह क्या है, संप्रदान का चिन्ह क्या है, अपादान का क्या है, संबंध का क्या है और अधिकरण का क्या है। तो कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जो अलग होने का बोध कराता है, संबंध का की के, अधिकरण में या पर। इसका उदाहरण लेते हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं राजपुत्र। अब इसका विग्रह अगर करते हैं तो क्या होता है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब इसमें देखो ये कारक का चिन्ह है और यहां पर जो है समास में देख रहे हैं समस्त पद में ये चिन्ह जो है कारक का लुप्त है। तो जान लेना है जो समास, जिस समास में कर्ता के चिन्ह लुप्त होता है वह तत्पुरुष समास होते हैं। अब आते हैं तीसरा, तीसरा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो के समान रूपी आते हैं, ये पहचानने की तरीका है। इस समास में यानी कर्मधारय समास में जो के समान, के रूपी आदि आते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय। इसका अगर समस्त पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राण प्रिय। आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, अधमरा, अधमरा। अब यहां देखना है के समान जो दोनों पदों के बीच में है, तो ये समझ लेना है कि अब कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब आते हैं चौथा, चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास जिस समास में या जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो
वह द्विगु समास कहलाता है, संख्यावाची। संख्यावाची जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे यहां लिखते हैं 9 रात्र, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो ये सबसे आसान है, इसमें बच्चों जान लेना है कि जो पहला पद जो होता है उसमें वह संख्या वाचक विशेषण होता है। तो ये पहचानने में बहुत आसान होता है। कौन? द्विगु समास। अब आते हैं पांचवा। पांचवा जो है वह है द्वंद्व समास। क्या है भाई? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर, जब इसको हम विग्रह करते हैं तो आता है क्या भाई? और, अथवा, या, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, यानी अगर लिखते हैं उसका उदाहरण, जैसे माता पिता। अब ये योजक चिन्ह है। भाई बहन, ये योजक चिन्ह है। तो सभी में नहीं होते हैं, ये नहीं बच्चों दिमाग में रख लेना कि सर बताए हैं कि द्वंद्व समास के जो होते हैं उसके बीच में योजक चिन्ह होते हैं, सब में नहीं होते हैं। याद रखना है, द्वंद्व समास जो है उसमें समुच्चय बोधक जैसे और, अथवा, या लगा होता है, यानी कहने का मतलब बीच होता है। इसमें विग्रह करने पर और, अथवा, या योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, माता पिता, माता और पिता। देखिए, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये तो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब अंतिम जो है, यानी ये सॉरी ये पांचवा था। अंतिम जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास
बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी दोनों पद, पहले मैं बता चुका हूं कि समास में दो पद होते हैं, पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो ये जो दोनों पद जो होते हैं एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, इसमें दो, पहला पद ये है नील और दूसरा फिर पद जो है कंठ है। अभी दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। नील यानी नीला, कंठ आप लोग समझ रहे हैं। और इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या भाई, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब यहां देखना है, नील एक रंग का नाम है, कंठ जो हम लोग के पास है कंठ, नीला कंठ। तो कंठ का अलग और नीला, नील जो है अलग है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं नीलकंठ तो कहलाते हैं कौन भाई, शिव। सुलोचना, सुलोचना, अब यहां सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। अब सु यानी सुंदर, और लोचन मीन्स आंख, यानी सु लोचना। तो सु सुंदर, लोचन मीन्स, लोचन का मतलब क्या होता है, आंख। तो सु और लोचन मिल जाते हैं तो वो तीसरा पद की ओर संकेत करता है कौन, मेघनाथ की पत्नी। नीलकंठ, नीला है कंठ, यानी नील और कंठ समस्त पद है और इसको विग्रह, यानी तो नील कंठ, इनका नीला कंठ है, अर्थात कौन भाई, शिव। एक तीसरा पद की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, जो मैंने समास के बारे में पढ़ाया उसको अच्छी तरह से अध्ययन करना, ताकि आप कि जो पठन पाठन में जो रुकावट है उसमें रुकावट ना हो। धन्यवाद। May God bless you and help you in future.